नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर के साथ। रायपुर की युवती की उड़ीसा में हत्या की गई थी। निजी बैंक में कार्यरत ये युवती थी। युवती के दोस्त सचिन अग्रवाल पर आरोप लगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी युवक परिजनों को गुमराह कर रहा था। फरार आरोपी सचिन की तलाश जारी है। रायपुर पुलिस की टीम ओडिशा रवाना हुई है। दरअसल एक परिवार ओडिशा जगन्नाथपुरी गया हुआ था, लेकिन एक लड़की जो कि एक होटल के कमरे से नीचे उतरती है, उसके भाई ने जो जानकारी, उसके परिजनों की तरफ से जो जानकारी दी गई कि वहां पर कोई कपड़ा नीचे गिर गया था, वही वो लेने के लिए जाती है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटती। पहले तो परिवार को लगता है कि कहीं वो मंदिर दर्शन के लिए तो नहीं गई, लेकिन जब बात होती है, काफी ढूंढने के बाद पता नहीं चलता तो केस दर्ज करवाया जाता है। बाद में जानकारी हाथ लगती है कि हत्या कर दी गई है और विभत्स घटना निकलकर सामने आई। इस युवती को जलाने का प्रयास पूरी तरीके से किया गया था। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश फोन लाइन पर है। अंकुश, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? फिलहाल क्या ताजा खुलासा होता नजर आ रहा है? देखिए आदर्श, एक बड़ा मामला है और दिल्ली का जो श्रद्धा मर्डर केस अभी देश भूला ही नहीं था और उसके बाद अब फिर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोगा में रहने वाली एक बैंककर्मी एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और जानकारी ये भी आई है कि हत्या के बाद इस युवती की पहचान छुपाने के लिए लाश को जंगल में जलाया भी गया था। और इस युवती का दोस्त जो है वो सचिन अग्रवाल, वही इसका हत्यारा बताया जा रहा है और सचिन अग्रवाल परिजनों को गुमराह करता रहा। तो ये जो सचिन अग्रवाल है, इसने युवती से शादी करने की बात भी कही थी और कहा था कि हम जल्दी लौटेंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कोरबा की रहने वाली जो उड़ीसा के बालांगीर जिले के तुरई केला के जंगलों में जला शव मिला है, उसमें आरोपी सचिन फरार बताया जा रहा है और रायपुर पुलिस की टीम उड़ीसा रवाना हुई है और मोगा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो पहले से ही दर्ज है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है बालांगीर निवासी सचिन अग्रवाल की तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होना बाकी है। फिलहाल शुरुआत में बस यही कहा जा सकता है कि एक विभत्स हत्या जो है वो भी देखने को मिल रही है और इस पूरे मामले को दिल्ली के परिजनों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है अब तक इस पूरे मामले पर? देखिए, परिजन जो है वो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि एक गुमशुदगी पहले जब ये जो युवती है वो गायब थी, उसके गुमशुदगी की शिकायत रायपुर के मोगा थाने में दर्ज कराई गई थी और काफी दिनों बाद फिर पता चला कि वो अपने किसी दोस्त सचिन के साथ है, तो उससे संपर्क साधने की कोशिश की गई, संपर्क भी साधा और जानकारी ये मिली कि जो सचिन है वो लगातार परिवार वालों को गुमराह करता रहा और गुमराह करने के बाद अब जब जंगल में शव मिला है, लाश मिली है, तो उसके बाद अब धीरे धीरे मामले का खुलासा हो रहा है। ठीक, बने रहिए अंकुश, आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौटते हैं। लेकिन वाकई ये एक विभत्स घटना जिसका खुलासा धीरे धीरे करके होता हुआ नजर आ रहा है। उसके दोस्त सचिन के ऊपर आरोप लगे हैं और सचिन फरार भी है। पुलिस अब तलाश करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। इस बीच रायपुर से ही अगली बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। विशेष सत्र में विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बैठक में शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। धर्मलाल कौशिक समेत सभी बीजेपी के विधायक इसमें शामिल रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में ये बैठक जिसका आयोजन किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक शुरू होगी और इसमें विशेष सत्र में विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। अंकुश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकुश, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो रही है और क्या रणनीति यहां से विपक्ष की नजर आएगी सरकार को घेरने की? जो संशोधन लाने की तैयारी है, उस संशोधन में बीजेपी भी चाहती है कि संशोधन हो। मतलब बीजेपी अपनी तरफ से भी संशोधन चाहती है और यही कारण है कि विपक्ष की जो बैठक, विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी और आरक्षण को लेकर सभी विधायकों की पूरी तैयारी कराई जाएगी कि जब संशोधन पर चर्चा होगी तो उस दौरान सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है और जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के लोग नाराज हैं और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस संशोधन में उनका जो आरक्षण है वो 13% किया गया है और जो जबकि उनको 16% की वो डिमांड कर रहे हैं।
तो एक बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथों लगा है और उसी मुद्दे के आधार पर अब सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो विधायक दल की बैठक में होती हुई दिखाई देगी। अंकुश, लेकिन क्या इसका पूरी तरीके से इम्पैक्ट, क्योंकि दोनों ही दल ये चाहेंगे कि कैसे इसका असर जो है वो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव पर पड़े और उसका भी कुछ इसमें हमें तस्वीरें नजर आ सकती हैं। इस दिशा में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कितनी कामयाब हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से वर्तमान में पूरा जो सदन चल रहा है या विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के विषय पर केंद्रित है। क्योंकि विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा है कि जो विधानसभा का सत्र है वो नवंबर के पहले भी बुलाया जा सकता था, उस दौरान भी इस संशोधन को लाया जा सकता था, लेकिन अब भानु प्रतापपुर चुनाव के ठीक पहले अगर सत्र बुलाया गया है तो सरकार की मंशा सीधी सीधी है कि इसका लाभ जो है वो कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर चुनाव में लेने की कोशिश है। विपक्ष आरोप लगा रहा है और जिस तरीके से भी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में, उससे तस्वीर भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है इस कोशिश में है कि संशोधन लाने के बाद आदिवासियों को संतुष्ट कर दिया जाएगा और जैसे ही आदिवासी संतुष्ट होंगे तो इसका सीधा लाभ उनको चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन विपक्ष जो है अब इसमें अनुसूचित जाति के जो आरक्षण जो कम हुआ है 13% जो हो रहा है, जिसमें वो 16% की मांग कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उछालने की तैयारी में। ठीक, शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात गुजरात विधानसभा चुनाव की करते हैं, जिसके पहले चरण के लिए आज मतदान जारी है। गुजरात में 2